आइए खबरों की करते हैं शुरुआत। संसद सुरक्षा सेंध के आरोपी नीलम के घर TV9, जी हां, TV9 पर आरोपी नीलम की मां का बयान। घटना से पहले नीलम ने फोन किया था, ये जानकारी सामने आ रही है। नौकरी के लिए परेशान थी नीलम, धरने प्रदर्शन में जाया करती थी नीलम। आपकी बेटी भी कल आपसे 11 बजे पूछी कि माँ कैसी हो, तबीयत कैसी है, दवाई ले रही हो कि नहीं ले रही हो, तो इस तरह से पूरा ख्याल रखती थी आपका वो? हाँ, सारा ख्याल रखती थी। कदे झगड़ा है को नहीं करे हमारे बच्चा गल्ला, मेरा झगड़ा ही नहीं देखा हमने कदे। पढ़ाई तो मतलब रखा थी, सारा का तो ख्याल करा ही थी। वह किसा है कून के और है ठीक सो न्यू तो फोन करया कर दी। फिर इस बात का तो नहीं बेरा हमने भी आड़त दिल्ली गई है सीधी भाई उड़ा पढ़ा कर दी उड़ गई है। इस बात का तो उसने बेरा है, इस बात का तो हमने थोड़ा बेरा है। इस बात का पढ़ने में कैसी थी वो? पढ़ना मतलब दोनों का पहला नंबर है मेरी लड़की। स्टैट नेट सी टेट क्लियर सौखे को नहीं करने पड़े। अच्छा, सब कुछ क्लियर कर लिया? सारा कुछ क्लियर है उसका। अच्छा, हाँ, MA BEd MPhil सारी क्लास रेगुलर करा की उसने। अच्छा, हाँ। क्या बनना चाहती थी वो? तो नहीं बनना चाहती भी, बड़ी नौकरी पा जा, बड़ी नहीं पाई तो छोटी कान भी भाज रही थी। वह कम से कम कोई सरकारी नौकरी। हाँ, भी सरकारी नौकरी के वजह तो वह पूरी परेशान थी। और कोई ये धरने प्रदर्शन पर जा कर दी, जाट जमींदारा का गला किसाना गला जा कर दी, किसान उती लेकर जा कर दे। कल मेरी लड़की कदे नहीं गई। आम लोगों की भाषा जो है बोलती थी, आम लोगों की परेशानी उठाती थी। हाँ, जिन लोगों के बारे में बताया जा रहा है उन लोगों का कभी आप लोगों के घर पे आना जाना हुआ? उनके जो 2-3 लोग और जो उसमें पकड़े गए हैं? ना जी कदे भी नहीं होया। कभी इस बात का नेम मैं दूं। फिर एक परेशानी तो सहमत हूं मैं, जो मेरी लड़की भीतर अंदर जो बम बगाए गए, धुआं छोड़ा गया, जो कारण था वह अंदर थे। मेरी लड़की तो फिर भी बाहर नारे लावे थी, बाहर तो अरेस्ट करी है, अंदर तो नहीं थी मेरी लड़की। और TV9 की टीम नीलम के घर भी पहुंची है, वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है। नीलम के कमरे में दीवारों पर कविताएं लिखी हुई हैं। नीलम के कमरे में दुनिया का नक्शा भी बना हुआ मिला, तो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। नीलम के घर पहुंची TV9 की टीम। इस वक्त हम नीलम के कमरे में मौजूद हैं, गांव का वो घर जहां वो पली बढ़ी, और ये उसका कमरा है। बताया जाता है कि वो एक्टिविटीज जो है ये बहुत सारे सेट वगैरह बनाती थी, तो इसका मतलब है कि वो तैयारी कर रही थी कई सारी चीज़ों की, और जो एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी कर रही थी। ये सारे सेट्स हैं। अब आपके स्वभाव के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए उसका सारा सिस्टम लिखा हुआ है। जब कुछ समझ ना आए तो शांत बैठकर खुद को समझ लेना चाहिए। जिनमें अकेले अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। वक्त बहुत बुरा हो तो मेहनत करना, और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना ही जिंदगी है। भूले वाले सारी बातें याद है, इसलिए जिंदगी में विवाद है। आंसू भी आते हैं, दर्द छुपाना भी पड़ता है। ये जिंदगी है साहब, यहाँ जबरदस्ती मुस्कुराना भी पड़ता है। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई कर लेता है। वहां तूफान भी हार जाता है जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। जब जरूरत होती है तो लोगों की बात करने का तरीका बदल जाता है। ये सब कई सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके कमरे में हैं। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि APJ अब्दुल कलाम की भी तस्वीर है, और इसके साथ बाबा साहब अम्बेडकर की भी तस्वीर है। इसके साथ ही ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की भी तस्वीर है। तो ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, और ये सारा कमरा है जिस कमरे में वो यहाँ पे रहती है। ये उसके तस्वीर है जिसमें कि उसके परिवार और उसके टीचर, स्कूल के जो दोस्त हैं उसके साथ जो है वो है। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, और जींद से या नीलम के घर से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। कुमार कुंदन, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, घर वाले तो यही कह रहे हैं कि नीलम बहुत पढ़ी लिखी थी। क्या इतनी पढ़ी लिखी लड़की को ये नहीं पता था कि वो जो करने जा रही है, जिस प्लानिंग में वो शामिल थी, वो संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला है? बहुत कम देखता हूँ, तो उनका फोन आया था कि एक बार टीवी ऑन कर। मैंने बोला क्या बात होगी? बोला कि टीवी ऑन कर एक बार। मैं नीचे से मेरे बेडरूम से ऊपर गया, तो जाके टीवी ऑन किया, तब देखा मैंने, तब पता चला मेरे को भी। मतलब टीवी के माध्यम से आपको जानकारी मिली कि ये सब कुछ? हाँ, टीवी के माध्यम से पता चला मैं। और उसके पहले आपकी बात हुई थी 11 बजे के आसपास? हाँ, नहीं, सुबह हुई थी 11 बजे के आसपास, नहीं सुबह बात हुई थी उनसे। अच्छा। तकरीबन 8-9 बजे बात हुई थी उनसे, और मेरे से तो हुई भी नहीं। वो मेरी वाइफ से बात हुई थी। अच्छा।
अपनी भाभी से उन्होंने कहा। हाँ। कभी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो इस तरह की भी घटना को अंजाम देना चाहती है, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसी करके कोई बात होती है, हमें यही पता होता कि वो दिल्ली जाएगी तो उसको जाने नहीं दिया जाएगा, उसको ही पता है इस बात का। मेरे पिताजी बहुत स्टिक हैं, ठीक है, हलवाई हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अच्छे बुरे का उनको ही पता है कि ये काम करने से इज्जत होगी, ये ना काम करने से बेइज्जती होगी, हमें पता है इस बात का। अब सारा देश हमारे पे उंगली उठाने लग रहा है, हमें इस बात की शर्मिंदगी नहीं है, हमें भी पता है कि उन्होंने गलत किया है और इस बात से हम सहमत है कि उन्होंने गलत किया। ठीक है, उनका तरीका गलत था, लेकिन जो उन्होंने नारेबाजी की है, जो उन्होंने मांग रखी है, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल जायज है। मतलब बेरोजगारी की बात और ये सब कर रही है, आप उसको जायज ठहरा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से किया उसको आप गलत ठहरा रहे हैं। हाँ, वो गलत है, लेकिन जो उन्होंने आवाज उठाई है वो बिल्कुल जायज है। जिन लोगों के साथ वो थी, कभी उन लोगों के बारे में आप लोगों को कुछ पता चला कि वो लखनऊ के किसी लड़के के साथ थी, या फिर महाराष्ट्र के किसी लड़के के संपर्क में थी, या बैंगलोर के, या फिर विक्की जिसके घर पे गुड़गांव में रुके थे ये लोग, इनमें से किसी को आप लोग जानते थे? मैं तो इन सब लोगों का नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, मेरा तो खुद नहीं पता ये कौन है, कहाँ से हैं, कोई जानकारी नहीं थी? कोई जानकारी नहीं थी सर। मैं बताते हैं कि किसान आंदोलन वगैरह में भी ये जाती रहती थी। किसान आंदोलन को तो मैं सर बार बार बोल रहा हूँ, किसान आंदोलन में वो अकेली नहीं जाती थी, सारा गांव जाता था, मैं भी जाता था, मेरे पिताजी भी जाते थे। उन्होंने तो किसान आंदोलन को भी, वो तो किसानों को भी आतंकवादी बोल रहे थे, वो तो अपने वोट से मतलब है उनको, उन्होंने आम जनता से, किसानों से, हमसे, किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने घर में देखा, बहुत अच्छी कविता वगैरह लिखी है उसने, तो पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी आप लोगों की। आप उसकी डिग्री से हिसाब लगा लीजिए, आप कितने पढ़ लिखी है, कितनी अच्छी थी वो। जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट में HTET का पेपर क्लियर कर सकती है तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी अच्छी थी पढ़ाई में। उसका HTET रखे रखे वैकेंसी नहीं निकली सरकार में, इसमें रखे रखे एक्सपायर हो गया HTET। दोबारा 3 तारीख को पेपर दे गई है वो HTET का, आप देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए इस बात को। अगर उनको यही काम करने थे तो ये 3-3, 4-4 हजार रुपए का ड्राफ्ट कटवा के तो पेपर देने की क्या जरूरत थी? ये तो आप भी समझदार हो। अगर उनको यही काम करने थे, आतंकवादी ही बनना था, ये मीडिया बोल रही कि आतंकवादी है, सभी यही बोल रहे अब तो, वे आतंकवादियों वाला काम किया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, बम फेंक दिया। ये तो ठीक है, बोल दिया भाई, ठीक है, गलती हो गई। अगर उनको यही काम करने थे यार, हमें पता होता तो हम उनके ड्राफ्ट क्यों कटवाते 2-2 हजार रुपए के? पेपर दिलाने के लिए मेरी माँ क्यों जाती उसके साथ? क्या जरूरत थी फिर पेपर देने की उनको? अगर किसी को ये पता कि मैंने ये काम करना है, पेपर का उसका तो लिंक बहुत लो, आसपास भी नहीं है। परिवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? हालांकि मैं बात पूछ रहा हूँ, प्लीज इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। अभी तक तो रहा नहीं, अब हो गया है। अभी तक तो हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा नहीं है। आप लोग मिलने वगैरह की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली वगैरह जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं? अभी तो ये कह रहे हैं कि आप जाओगे आपको ही धरेंगे, पहले डर के मारे हम ही नहीं जा रहे। मैं खुद आ रहा था, मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार होके घर से सुबह 8:30 बजे निकला था मैं। अब ये आए तो पता चला कि अब आप जाओगे तो आपको ही धर लेंगे वहाँ पे। क्या करेंगे जाके फिर वहाँ पे? अब तो जब कोर्ट में पेश होगी तब वकील के थ्रू, वकील के साथ ही हम भेंट करेंगे। पुलिस ने आप लोगों से कोई संपर्क किया? कोई संपर्क नहीं किया।